Hello, hello everyone. How are you? You are fine. Class second, Anika, page number 10. Open your book. Part 2, बंदर को सबक। ये पार्ट है बंदर को सबक। अब बंदर को क्या मिला था? सबक मिला था। हमें क्या है बच्चों, अहंकार की भावना नहीं रखनी चाहिए अपने मन में। हमें सबके साथ क्या है, मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारे मन में अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ अपनी, जैसे अपनी पढ़ाई पर आपको घमंड नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि मैं बहुत सबसे ज़्यादा मैं होशियार हूँ, ये हूँ, नहीं करना चाहिए आपको। अपनी ताकत, अपनी शक्ति पर अहंकार कभी अपना घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसे ही क्या होते हैं, जैसे अपन करते हैं ना, वैसे ही जीव जंतु भी करने लग जाते हैं। छोटे छोटे जीवों को क्या करते हैं, बड़े बड़े जीव उनको परेशान करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। खुद परेशानी में पड़ते हैं तब उनको सबक मिलता है। क्या मिलता है? सबक मिलता है। और उनका सारा घमंड क्या हो जाता है, फिर टूट हो जाता है। ये चैप्टर भी इसी के ही ऊपर है कि हमें अहंकार की भावना अपने मन में कभी नहीं लानी चाहिए। हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आप भी अपने फ्रेंड के साथ मिलजुल कर रहते हो ना, वैसे ही रहना चाहिए। ये नहीं कि उसको कुछ नहीं आता है, मेरे को ही सब कुछ आता है, पढ़ाई में मैं ही होशियार हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपन को अगर आता है तो उनको बताएं ना अपन कि हाँ ये कहाँ पे कमज़ोर है, बताते हो ना, आप अपने फ्रेंड की हेल्प करते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी हो मेरे साथ पढ़ने के लिए? यस। सुंदर वन में पीपल के पेड़ पर एक कबूतर रहता था। सुंदर वन था और उसमें क्या है, पीपल का पेड़ था और उस पर एक क्या रहता था, कबूतर रहता था। उसके साथ कबूतरी और दो प्यारे प्यारे बच्चे रहते थे। अब उसके साथ, कबूतर के साथ कबूतरी रहती थी और उनके दो बच्चे रहते थे। प्यारे प्यारे के बीच में ये आपको नज़र आ रहा है ना चिन्ह, इस चिन्ह को अपन बोलते हैं योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़कर बनता है, वो क्या कहलाता है, योजक चिन्ह बोलते हैं इसको। ठीक है। बच्चों के पंख अभी नहीं निकले थे। कोमा नज़र आ रही है आपको? नज़र आ रही है ना? तो यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा अपन रुकते हैं और फिर अपन वापस रीड करते हैं। बच्चों के अभी उनके क्या नहीं निकले थे, पंख भी नहीं निकले थे, इसलिए वे उड़ नहीं पाते थे। जब उनके पंख ही नहीं निकले थे तो वो उड़ नहीं पाते थे। जब आप छोटे हो 1 महीने के या 20 दिन के, 2 महीने के, तो आप चल नहीं सकते ना। वो तो 5-6 महीने के होने के बाद ही आप चल सकते हो। तो उनके भी पंख नहीं थे, तो वो कबूतर के बच्चे उड़ नहीं पाते थे। सिर्फ वो क्या करते थे, ची ची करके अपने मम्मी पापा से बातें किया करते थे। क्या किया करते थे? बातें किया करते थे। वो चूं चूं बोल कर ही बातें किया करते थे। सुबह होते ही कबूतर कबूतरी दाने की तलाश में निकल पड़े। सुबह होते ही क्या करते थे, वो कबूतर और कबूतरी दाने की तलाश मीन्स खोज में निकल पड़ते थे। जैसे ढूंढने के लिए, जैसे अपना घर है, अपने घर में अपन चाचा मम्मा पापा सबके दादा दादी सबके साथ रहते हैं। तो सुबह रात में तो अपन सब सो जाते हैं और सुबह होते ही अपने मम्मी पापा काम पे चले जाते हैं ना, अपना अपना जो काम होता है उस पे चले जाते हैं। तो वे फिर शाम को आते हैं। वैसे ही ये कबूतर और कबूतरी भी क्या है, दाने की खोज में, अनाज की खोज में निकल पड़ते थे। शाम घिरने से पहले वे लौट आते थे और शाम को होने से पहले ही वो लौट आते थे। जैसे आपके पापा आते हैं ना, आपके दादाजी आते हैं, आपके नाना जी आते हैं, शाम होते ही अपने काम से घर वो लौट आते थे। बच्चे उन्हें आया देखकर खुशी से ची ची करने लगते और बच्चे उन्हें आया देखकर खुशी से बोलने लगते थे। पीपल के उसी पेड़ पर एक बंदर रहता था और पीपल के उसी पेड़ पर एक क्या रहता था, बंदर रहता था। जहाँ पे कौन पहले
कौन रहता था? कबूतर और कबूतरी रहते थे। उन्हीं के साथ वो एक बंदर भी रहता था। वह स्वयं को ताकतवर समझता था, वह स्वयं को शक्तिशाली समझता था। नेक्स्ट पेज देखिए बेटा, पेज नंबर 11। वह छोटी छोटी बातों पर पक्षियों से लड़ता रहता। अब वो छोटी छोटी बातों पे क्या करता था? लड़ाई झगड़ा करता रहता था। कौन करता था? बंदर करता था। पीपल के पेड़ पर रहने वाले सारे पक्षी बंदर से डरते थे। वो पीपल का पेड़ था ना, तो उस पर जितने भी पक्षी रहते थे वह किससे डरते थे? बंदर से डरते थे। वे उसे बचने की कोशिश करते और वह उनसे बचने की कोशिश करते रहते थे। बंदर भी कम नहीं था। बंदर भी क्या था? कम नहीं था। वह कोई न कोई बहाना बनाकर पक्षियों से झगड़ पड़ता। और बंदर भी क्या था? कोई न कोई बहाना बनाकर पक्षियों से लड़ता था, झगड़ता था। आए दिन उनके घोंसले भी उजाड़ डालता था। आए दिन क्या है? उनके घोंसले भी क्या करता था? उजाड़ डालता था, यानी तोड़ देता था, बिखेर देता था, हटा देता था वहाँ से बने हुए घोंसलों को। फिर खी खी करता हुआ खूब खुश होता। और फिर क्या करता था वो? खी 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 करता हुआ खूब खुश होता था, हंसता था। सारे पक्षी उसे परेशान थे। सारे पक्षी उसे बहुत परेशान थे, बेचैन थे, पर डर से किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। डर यानी भय, परेशान यानी बेचैन। डर से किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। किससे नहीं होती थी? बंदर से। एक दिन बंदर ने अकड़ कर पक्षियों से कहा। एक दिन बंदर ने क्या कहा? अकड़ कर, जोर से बोला वो। और क्या बोला? सुनो, मैं तुम लोगों में सब से को यह बात पसंद नहीं आई। सुनो, मैं तुम लोगों में सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए तुम रोज आते जाते मुझे नमस्कार किया करो। अब वो क्या कहता है? ये कहता है कि मैं तुमसे ताकतवर हूँ, तुमसे शक्तिशाली हूँ, और तुम जब आते जाते हो तो मुझे नमस्कार प्रणाम किया करो। कबूतर को यह बात पसंद नहीं आई। कबूतर को क्या नहीं आई? यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, बंदर भाई, अपने मुंह से अपने को बड़ा कहना अच्छा नहीं लगता। बंदर भाई, अपने मुंह से ही अपने को बड़ा कहना अच्छा नहीं लगता है। तुम अच्छे काम करोगे तो लोग बिना कहे ही तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे सम्मान करेंगे। बिना कहे इज्जत करेंगे। कबूतर की बात सुनकर बंदर गुस्से में आ गया। अब कबूतर की बात को सुनकर क्या आया? बंदर को बहुत तेज गुस्सा आ गया। वह दांत किटकिटा कर कबूतर की ओर दौड़ा। और दांत किटकिटा कर क्या करा? कबूतर की ओर दौड़ा। पर दूसरे पक्षियों के बीच बचाव के कारण झगड़ा उस दिन आगे नहीं बढ़ा। अब वो दूसरे पक्षी थे ना वहाँ पे पेड़ के ऊपर, तो उनके बीच बचाव के कारण क्या हो गया था? उनका झगड़ा आगे ज़्यादा नहीं बढ़ा। दूसरे दिन कबूतर शाम को वापस आया। अब दूसरे दिन क्या आया? कबूतर शाम को वापस आया। वह अपने घोंसले को तहस नहस देखकर सन्न रह गया। अब उसने क्या करा? बंदर ने उनके घोंसले को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया, बिखेर दिया, उजाड़ दिया। उसके दोनों प्यारे प्यारे बच्चे बेहोश पड़े थे। बेहोश यानी मूर्छित पड़े थे। उनके दोनों प्यारे प्यारे बच्चे क्या थे? मूर्छित, बेहोश हो गए थे। वो ज़मीन पर पड़े हुए थे क्योंकि उनका घोंसला टूट गया था। घोंसला टूटते वो नीचे आ गए थे ज़मीन पर। आज वे गर्दन उठा कर चींची नहीं कर रहे थे। आज वो क्या है? गर्दन, उस घोंसले में से गर्दन निकाल कर वो चींची की आवाज़ें नहीं कर रहे थे। कबूतर समझ गया कि सारी करतूत बंदर की है। कबूतर को समझ में आ गया कि सारी करतूत, सारी कहानी किसकी है? बंदर की है। वह चुपचाप अपना घोंसला फिर से बनाने में जुट गया। और फिर क्या है? वह चुपचाप अपना घोंसला फिर से बनाने में जुट गया। उसने बंदर से कुछ नहीं क्या कहा और उसने अपने आप अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। रात भर वह घोंसला बनाने में जुटा रहा। रात भर वो घोंसला बनाने में ही लगा रहा।
सुबह होते ही कबूतरी को बच्चों के पास छोड़कर दाने की खोज में निकल पड़ा। अब सुबह होते ही वो क्या करा, बच्चों को छोड़कर दाने की खोज में ही निकल पड़ा। शाम को कबूतर थका हारा पीपल के पेड़ पर आया, और शाम को फिर क्या है, कबूतर वापस थका हारा हुआ पीपल के पेड़ पर आया। उसे पता चला कि आज दिन भर बंदर एक डाल से चिपका हुआ है। क्या है, आज उसे पता चला कि एक डाल पर बंदर चिपका हुआ है, कहारता रहा है और उसको दुख हो रहा है। थैंक यू।